रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 122। रुद्र के चेहरे पर डरावनी मुस्कान को देखकर विकर का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद जब उसने रुद्र के पीछे देखा और तब उसने देखा कि वह 4 योद्धा जो कि रुद्र को मारने जा रहे थे उनमें से एक का गर्दन जमीन पर गिरा पड़ा है और उसका शरीर आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखकर तो जैसे विकर के गले से उसका थूक भी निगला नहीं जा रहा था। विकर अभी आगे कुछ प्रतिक्रिया दे पाता कि रुद्र उसके सामने से फिर से गायब हो गया और अगली बार जब वह दिखा तब वह दूसरे योद्धा के सामने खड़ा था। साथ ही साथ एक और योद्धा का सर धड़ से अलग हो चुका था। 4 पलों के अंदर 4 योद्धाओं का सिर धड़ से अलग हो गए। रुद्र की ऐसी भयानक शक्ति और गति को देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। जब विकर ने देखा कि रुद्र उसके सभी आदमियों को मार रहा है तब उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। साथ ही साथ उसने हिम्मत करके अपनी सारी शक्तियों को अपने हथियार में डालते हुए अपना सबसे ताकतवर हमला करने की तैयारी कर लिया। इसके बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, साथ ही साथ उसकी आंखें क्रूरता से भर गईं। इसी के साथ ही उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया और अपने दरांती के अंदर शक्तियां भरते हुए चिल्लाकर कहा, अग्नि वृषभ का वार। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से उसके दरांती हवा में उड़ गया। साथ ही साथ उस दरांती में से 10 मीटर बड़ा एक विशाल बैल प्रकट हुआ जिसके अंदर वह दरांती की भी शक्ति उसमें शामिल थी। जब आर्यन और सभी ने उस हमले को देखा तब उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगी। उन्होंने पहले भी यह हमला देखा था। यह एक तीसरे स्तर का हमला था और बेहद ही खतरनाक था। इस हमले को देखकर आर्यन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये तो अग्नि वृषभ हमला है। ये तो बेहद ही खतरनाक हमला है। रुद्र इस हमले से कैसे बच पाएगा? तभी श्रेया ने घबराते हुए कहा, आर्यन भाई, हमें रुद्र की मदद करनी चाहिए। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो ना, हम उसकी सहायता करते हैं। ये सुनकर आर्यन ने भी अपना सिर हिलाया और वह सब जा ही रहे थे कि तभी ऋषभ, जो कि अभी तक रुद्र को ध्यान से देख रहा था, उसने सभी को रोकते हुए कहा, रुकिए आर्यन भाई। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और ऋषभ की तरफ हैरानी के साथ देखने लगे। तभी आर्यन ने चिंतित होकर ऋषभ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ ऋषभ? तू हमें रोकने को क्यों कह रहे हो? ये सुनकर ऋषभ एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, आर्यन भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें रुद्र की कोई मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी भ्रमित दिखने लगे। तभी श्रेया गुस्से के साथ बोली, ये तुम क्या कह रहे हो ऋषभ? तुम देख नहीं रहे ये हमला कितना ताकतवर है? ये सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगा और श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, तुम सब समझ नहीं रहे हो। तुम सब सिर्फ विकर के हमले की शक्ति को देख रहे हो, लेकिन एक बार रुद्र की तरफ तो देखो। ये सुनकर सभी रुद्र की तरफ देखने लगे और जब उन्होंने रुद्र के चेहरे पर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि रुद्र के चेहरे पर कोई भी चिंता नहीं दिख रही थी। लेकिन बाकी सब ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए। श्रेया ने कहा, देख लिया, रुद्र तो वहीं पर खड़ा है जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। हमें तो रुद्र की मदद करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर आर्यन ने अपना सिर हिलाते हुए श्रेया से बोला, नहीं श्रेया, मुझे लगता है ऋषभ सही कह रहा है। इस पर सभी भ्रमित हो गए, बस ऋषभ को छोड़कर। वह पहले से ही जानता था कि अब आर्यन आगे क्या कहने वाला है। फिर आर्यन ने सबकी तरफ देखकर उन्हें समझाते हुए कहा, तुम सब एक बार रुद्र के चेहरे पर ध्यान से देखो। क्या तुम्हें रुद्र के चेहरे पर कोई परेशानी का भाव दिख रहा है या घबराहट का भाव दिख रहा है? ये सुनकर सभी रुद्र की तरफ ध्यान से देखने लगे और सभी को ये दिखा कि रुद्र का चेहरा बिल्कुल शांत था। फिर आर्यन ने आगे कहा, किसी भी योद्धा के लिए ऐसी स्थिति में अगर उसके पास ऐसी शांति हो, इसका मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। या तो उसने बिल्कुल ही हार मान ली हो या फिर उसके पास कोई ऐसा समाधान हो जो उस हमले को तुरंत ही नष्ट कर दे। ये सुनकर श्रेया हैरानी के साथ बोली, तो आपके कहने का मतलब है कि रुद्र के पास इस हमले का जवाब है? आर्यन ने अपनी सहमति जताते हुए बोला, बिल्कुल। जहां तक मैं उस लड़ाई में रुद्र को देखा था, रुद्र कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रुद्र के पास जरूर इसका कोई समाधान है। इसलिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर श्रेया और बाकी सभी मजबूरी में अपना सिर हिलाने से अलावा और कुछ नहीं कर पाए। इधर दूसरी तरफ जब रुद्र ने देखा कि उसकी तरफ एक आग से बना बैल आ रहा है तब उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। इसके बाद रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और फिर अपनी आंखें खोलीं। अब रुद्र की आंखों में नीली और बैंगनी आभा दिख रही थी। इसके बाद रुद्र के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन प्रकट हुआ। इधर अब तक बीकर का अग्नि वृषभ मतलब आग से बना बैल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसके बाद बीकर ने एक शैतानी पागलपन से भरी मुस्कान के साथ रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, लड़के, यह मेरा अग्नि वृषभ हमला है।
आज तक इस हमले से बड़े बड़े योद्धा भी अपने घुटने टेक चुके हैं, अब ये तुम्हें घुटने का बल ला देगा। इतना कहने के बाद बीकर एक पागलपन से भारी हंसी के साथ अपनी शक्ति से और भी ज्यादा ऊर्जा निकाली और उस बैल में मरने लगा। इसके तुरंत बाद उस बैल की आंखें एक ही झटके में खुल गईं, साथ ही साथ उस बैल का चेहरा बिल्कुल किसी गुस्सैल बैल की तरह दिख रहा था। उस बैल की आंखों में अंगारे दिख रहे थे, साथ ही साथ उसका पूरा शरीर आग से जल रहा था। इसी अवस्था में वह बैल आसमान की तरफ देखकर एक तेज दहाड़ निकाली और फिर रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इधर रुद्र ने भी अपना ड्रैगन युद्ध आत्मा को बाहर निकाला। इसके बाद वह ड्रैगन आसमान की तरफ एक तेज चीख निकाला और फिर अपनी निगाहें उस बैल की तरफ कर दीं। रुद्र की आंखें भी उस बैल की तरफ बड़े गौर से देख रही थीं। तभी रुद्र ने अपने हाथों की मुद्रा बदली। इसके तुरंत बाद उस ड्रैगन युद्ध आत्मा ने अपना आकार बदलने शुरू कर दिया। रुद्र की ड्रैगन युद्ध आत्मा धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। साथ ही साथ अगर कोई ध्यान से देखा तो उस ड्रैगन के मुंह के अंदर एक छोटा सा फिनिक्स भी नजर आएगा। दरअसल रुद्र ये भली भांति जानता था कि आग तत्व के ऊपर उसका फिनिक्स युद्ध आत्मा बहुत ही ज्यादा कारगर है। साथ ही साथ इसमें उसके फिनिक्स युद्ध आत्मा का भी शक्ति बढ़ जाएगा। इसी वजह से रुद्र ने अपने ड्रैगन युद्ध आत्मा की आड़ में ड्रैगन के मुंह के अंदर अपने फिनिक्स युद्ध आत्मा को छुपा लिया था। रुद्र ने अपनी तरफ आते हुए उस बैल को देखकर एक ठंडी मुस्कान दी और फिर चिल्लाते हुए बड़े ही शांत आवाज में कहा, जाओ मेरे ड्रैगन, निगल जाओ इस बैल को। रुद्र के इतना कहते ही वह ड्रैगन एक तेज दहाड़ के साथ उस बैल के तरफ उड़ने लगा। एक तरफ वह ड्रैगन था तो दूसरी तरफ एक अग्नि बैल जो कि गुस्से में दिख रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इधर रुद्र का ड्रैगन आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपना आकार भी बढ़ाता जा रहा था। जैसे जैसे वह उस बेल के पास पहुंच रहा था उस ड्रैगन का शरीर बेल के अनुरूप ही बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में रुद्र का ड्रैगन और वह अग्नि बैल दोनों ही आमने सामने आ गए। लेकिन अब रुद्र का ड्रैगन का आकार इतना बड़ा हो गया था कि अब वह अग्नि बल भी उसके सामने एक खरगोश के जितना दिख रहा था। इधर वहां पर स्थित सभी योद्धा अपने सामने की इस नज़ारे को बड़े ही हैरानी के साथ अपना मुंह खोलकर देख रहे थे। खुद बीकर भी हैरान होकर उस ड्रैगन युद्ध आत्मा को देख रहा था। साथ ही साथ अब उसके चेहरे पर खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये ड्रैगन तो पलक झपकते ही मेरी इस बैल को नष्ट कर देगा। ये सोचते ही बीकर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। इसके बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर से अपने युद्ध आत्मा को बाहर निकाला। उसके इतना करते ही उसके सर के ऊपर एक लाल ऊर्जा से बनी सारस दिखने लगी। इसके बाद विकार ने उस सारस को भी अपने हमले में मिलाया, जिसके तुरंत बाद वह सारस उस बैल के अंदर समाहित हो गई और इसी के साथ ही उस बैल के पीठ पर 2 पंख हो गए। साथ ही साथ अब उस बैल की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और इसी के साथ ही विकर ने उस बैल को उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने का आदेश दिया। उसके आदेश देते ही उस बैल और रुद्र का ड्रैगन आपस में भिड़ गए। जैसे ही वह बैल रुद्र के ड्रैगन की तरफ बढ़ा, रुद्र ने अपना हाथ ऊपर उठाकर कुछ इशारे किए। रुद्र के इशारा करते ही उस ड्रैगन के शरीर से बिजली निकलने लगी और इसी के साथ उस ड्रैगन ने अपनी पूंछ से एक तेज झटका उस बैल पर मार दिया। उस बैल के ऊपर ड्रैगन की पूंछ जैसे ही पड़ा, वह बैल कुछ कदम पीछे हो गया। उस बैल के पीछे हते ही बीकर का चेहरा भी पीला पड़ गया। साथ ही साथ उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकलने लगा। इसके बाद रुद्र ने अपनी हाथ से और भी कुछ इशारे किए। इसके तुरंत बाद वह ड्रैगन अपने शरीर को किसी सांप की तरह घुमाते हुए उस बैल को जकड़ लिया और इसी के साथ ही रुद्र ने अपने मुट्ठी बांध ली। रुद्र के ऐसा करते ही उस ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उस बैल को पूरा निगल गया। जैसे ही रुद्र के ड्रैगन ने उस बैल को निगला, रुद्र के ड्रैगन के ऊर्जा शरीर में बैंगनी बिजली प्रवाहित होने लगी। इसके बाद किसी को भी उस ड्रैगन के शरीर के अंदर क्या हो रहा था ये दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह बैल उस ड्रैगन के अंदर गया, रुद्र ने अपनी फिनिक्स युद्ध आत्मा को उस बैल के ऊपर हमला करने का आदेश दिया। इसके बाद वह फिनिक्स जो कि अभी तक ड्रैगन के अंदर स्थिर बैठी थी, तुरंत ही हरकत में आ गई और उस बैल के ऊपर झपट पड़ी। फिनिक्स ने अपने दोनों पंजों को ऊपर उठाया और उस बैल के शरीर में जमा लिया। इसके बाद एक तेज चीख के साथ उसने अपने मुंह खोला और उस बैल के शरीर जो कि आग से बना हुआ था उस आग को ही अवशोषित करने लगा। इधर बाहर विकर को ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसका जो हमला था वह अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। साथ ही साथ उसकी युद्ध आत्मा भी अब बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। यह महसूस करते ही उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा और इसी के साथ उसने अपने युद्ध आत्मा को हड़बड़ाते हुए उस बैल के बीच से निकाला और अपने पास बुला लिया। इसके तुरंत बाद उस बैल के अंदर से वह सारस एक लाल ऊर्जा में बदल कर फिर से विकर के शरीर में समाहित हो गई।
इधर उस फिनिक्स ने उस बैल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, जिसके बाद अब उस फिनिक्स का शरीर और भी तेजी से चमकने लगा। कुछ पलों के बाद फिनिक्स के शरीर के चारों तरफ नीली आग और भी ज्यादा दिखने लगी। जैसे ही वह बैल गायब हुआ, विकर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और फिर उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। इसी के साथ ही उसके चेहरे पर एक ऐसा डर बैठ गया जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। उस बैल के खत्म होते ही रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से एक मुद्रा बना, जिसके तुरंत बाद वह ड्रैगन फिर से रुद्र के शरीर में समाहित हो गया। जितने भी लोग रुद्र के इस कारनामे को अपने सामने देख रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आर्यन और उसके साथी तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थे। वे सब अभी भी सदमे में थे। उनको यही यकीन नहीं हो रहा था कि जिस हमले से वे सब इतने ज्यादा डर रहे थे, उसको रुद्र ने यूं ही खत्म कर दिया। इसी के साथ ही अब उनके चेहरे पर रुद्र के प्रति सम्मान का भाव साफ दिख रहा था। अपने ड्रैगन युद्ध आत्मा और फिनिक्स युद्ध आत्मा को अपने शरीर के अंदर वापस बुलाने के बाद रुद्र ने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सीधे विकर के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही रुद्र ने विकर के सामने खड़ा हुआ, बीकर जैसे अपनी जगह पर मूर्ति ही बना गया। उसके शरीर से ठंडा पसीना बिल्कुल झरने की तरह बह रहा था। उसके चेहरे पर खौफ, शर्म और पछतावा साफ दिख रहे थे। तभी रुद्र ने बड़े प्यार से बीकर के कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन रुद्र के हाथ रखते ही बीकर का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा मानो उसके सामने भूत खड़ा हो। अपने हमले के खत्म होने के बाद बीकर पहले से ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। साथ ही साथ क्योंकि उसके शरीर की युद्ध आत्मा उसके हमले में शामिल थी और रुद्र ने उस युद्ध आत्मा का भी कुछ अंश अपने फिनिक्स युद्ध आत्मा के जरिए सोख लिया था, इसलिए अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। रुद्र को अपने कंधे पर हाथ रखता हुआ देखकर अब बीकर की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वह ये सोच कर मरा जा रहा था कि रुद्र किसी भी पल उसे मार सकता है, लेकिन रुद्र ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसने शांति के साथ बीकर के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोला, मैं सोच रहा था कि तुम सभी को कुछ सवाल पूछकर जाने दूंगा, लेकिन तुमने तो मेरे कुछ सवाल पूछने से पहले ही मुझ पर हमला कर दिया। उन योद्धाओं को मारने के बाद भी क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो क्या होगा रुद्र के इस रोमांचक सफर में?